तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है दोस्तों। कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनायक है और मैं करगजत में रहता हूँ। मैं सुनील जी के माध्यम से अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ सुनने वालों में यहाँ कितने लोग हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, क्योंकि किसी पर विश्वास करना या ना करना ये इंसान के निजी अनुभव पर आधारित होता है। और ऐसा ही एक अनुभव मुझे भी हुआ था साल 1997 में। मेरा मानना है कि ऐसे भयानक अनुभव हर किसी को नहीं होते, लेकिन अगर आप गलत समय किसी गलत जगह पर हो तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो वास्तव में बहुत ही खौफनाक होती हैं। मुझे याद है कि 1997 में क्रिसमस की छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर चला गया था। उन दिनों मेरा मामा मुंबई के माहिम इलाके में रहता था और उनका घर एक झोपड़पट्टी में था। मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे कि झोपड़पट्टी में घर और माहौल कैसा रहता है। मतलब सब मकान एक दूसरे को सटकर बने होते हैं, किसी का कोई आकार नहीं होता। कोई मकान छोटा तो कोई बड़ा, कोई एक मंजिला तो कोई नाटा। झोपड़पट्टी का हर मकान उसमें रहने वाले का हैसियत बताता है। यहाँ उन लोगों की एक अलग ही दुनिया होती है। मेरे मामा का जो मकान था वो एक मंजिला था। ऊपर के मंजिल पर जाने के लिए बाहर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसे कि आम तौर पर हर किसी के घर में होती हैं। लोहे की सीढ़ियाँ जो अक्सर झोपड़पट्टी के मकानों में भी देखी जाती है। तो उन दिनों मैं और मेरे मामा का लड़का हम मस्त छुट्टियाँ मना रहे थे। वो भी तब 11वीं कक्षा में था और मैं भी। दिन भर हम जी भरकर क्रिकेट खेलते थे, तो रात भर हम दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देते थे। उस वक्त कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें मामा के लड़के के कॉलेज के दोस्तों ने हिस्सा लिया था। तो एक दिन हुआ ये कि अचानक मामा का लड़का ऋषभ बीमार पड़ गया, तो उसकी जगह उनकी टीम ने मुझे खेलने के लिए कहा। उस दिन टूर्नामेंट में झगड़ा होने के कारण मैच रात भर तक चला। मतलब जो मैच 9 या 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं वो उस रात ख़त्म होने से तकरीबन 12 या 12:30 तक चला रहा। मतलब चलता रहा वो। अब ऋषभ और मैं हम ऊपर वाली मंजिल पर ही सोते थे और मामा मामी नीचे के कमरे में। तो रात मैच ख़त्म होने के बाद मैं मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। ऋषभ के कॉलेज के दोस्त मेरे भी दोस्त बन गए थे, तो उनके साथ चलते बातें करते कितना वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। रात के 2:30-3 बज रहे थे और उस वक्त मैं गली के बिल्कुल सामने था। और अब वो जो झोपड़पट्टी थी बहुत ही संस्कारी जगह थी, जैसे कि आमतौर पर झोपड़पट्टी में देखी जाती है। मतलब मुख्य रास्ते से एक जगह आगे 2 गलियारे निकलते थे। बिल्कुल उसी जगह पर एक दुकान थी जिसका लाइट रात भर जलता रहता था। तो मैं रास्ते से गली के अंदर चला गया और ठीक उसी दुकान तक पहुंच गया जहां पर दुकान का बल्ब जल रहा था। बल्ब की रोशनी दोनों गलियों में पड़ती थी और मेरे मामा का मकान बाएं हाथ की गली में आगे था। दाएं हाथ की गली में ज़्यादातर मकान नहीं थे, लेकिन वहाँ पर सबसे आखिर में उस इलाके का सार्वजनिक शौचालय था और ठीक उससे पहले एक नलका था जहाँ पर वहाँ के आसपास के लोग पानी भरा करते थे। और अब वो जगह वहाँ पर आगे होने के कारण वहाँ पर बल्ब की रोशनी काफ़ी कम पड़ती थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले टॉयलेट होकर जाता हूँ और टॉयलेट से आने के बाद मामा के घर चला जाऊँगा। पर जैसे ही मैं दाएं हाथ की गली के अंदर घुसा, कुछ कदम आगे जाने के बाद मुझे झपक झपक की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मैं अपनी जगह पर ही रुक गया और मैंने बड़े गौर से देखा। सामने की तरफ एक धुंधली रोशनी में मुझे इतना कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, और वहाँ नलकी के पास कोई औरत थी। वो वहाँ बैठी हुई कुछ कपड़े वगैरह धो रही थी। उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए वहीं रुका रहा
और सोचने लगा कि वो औरत इतनी रात में इतने अंधेरे में यहाँ क्या धो रही है, और इतने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता होगा, और ना ही इस वक्त नलके को पानी आता है। मैंने मन ही मन में सोचा शायद ये कोई पागल औरत होगी, और फिर से मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। और जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मुझे अब उसके हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। की बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एक तो कपड़े धोने की आवाज़ और उसी के साथ रोने की आवाज़, आसपास अंधेरा और अजीब सा माहौल। अब असल में मैं अगर आगे ना गया होता तो अच्छा होता। मुझे ये पागलपन करना ही नहीं चाहिए था। पर पता नहीं उस वक्त मैं क्या सोच रहा था, या शायद मुझे टॉयलेट बहुत ज़ोर से आई थी, और इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से टॉयलेट होकर निकल लूँगा, और मुझे वैसे भी क्या लेना देना है कि वो औरत कौन है। उस वक्त मैं बहुत ही धीमे कदमों से दीवारों को सटक कर चल रहा था। वो औरत इतने ज़ोर ज़ोर से तो नहीं रो रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। मैं उसके पास से जाते हुए उसे तिरछी नज़र से देख रहा था कि वो आखिर क्या कर रही है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो एकदम से उठ खड़ी हो गई। उसकी वो मामूली की हरकत से मेरे अंदर सरसराहट दौड़ गई, और मैं तेज़ तेज़ चलते हुए टॉयलेट की ओर चला गया। मैंने एक झट में ही टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बस खड़ा था, क्योंकि उस वक्त के लिए मैं इतना डर गया था कि मैं अपने आप को ही कोसने लगा था। मैंने ये पे क्या पागलपन कर दिया है। तकरीबन 4-5 मिनट तक तो मैं बस खड़ा रहा। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था, और मैं वहीं कुंडी को पकड़े हुए बस खड़ा था। टॉयलेट के अंदर ज़रा सी भी रोशनी नहीं थी। एक जो बल्ब था वो भी टॉयलेट के बाहर पत्थरों की छत में लटक रहा था, और उसकी पीली रोशनी की किरणें लकड़ी के दरवाजे से अंदर आ रही थी। मेरा अब दम घुटने लगा था। ये वहाँ पर खड़े खड़े तकरीबन शायद 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन कहीं कोई आवाज़, कोई हलचल नहीं सुनाई दी। इसलिए मैंने अपने आप को शांत किया, समझाया, और टॉयलेट से बाहर निकलने का निर्णय किया। मैंने तभी हौसला कर टॉयलेट का दरवाज़ा धीरे से खोला। सब कुछ शांत था। फिर मैं बाहर आया और दाएं बाएं देखा, और फिर मैं शौचालय की दीवार के पीछे छुपकर खड़ा रहा, और फिर मैंने वहीं से धीरे से छुपकर उस अंधेरी गली में देखने की कोशिश की। मैं देखना चाहता था कि वो औरत कहाँ है और अब क्या कर रही है। पर सच कहूँ दोस्तों, मैंने वहाँ जो देखा उसे देख मेरे सिर्फ रोंगटे ही नहीं खड़े हुए, बल्कि मेरी जान तक निकल गई थी। मैंने देखा कि वो औरत एकदम सीधी खड़ी थी, और ठीक मेरे जैसी गर्दन झुकाकर, और मेरी ओर ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा बाहर निकले का इंतज़ार कर रही है। उसकी वो भयानक नज़र मैं कभी नहीं भूल सकता। भले ही पीछे दुकान की बल्ब की रोशनी से उसका चेहरा मुझे साफ से नज़र नहीं आ रहा था, पर उसका आकार दिखाई पड़ रहा था, और उस अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद चमक रही थी। उसे देख मेरा दिल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं इतना डर गया था कि मैं खड़े खड़े ही कांपने लगा था। मैं एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा, और फिर वहीं खड़े होकर रोने लगा। कोई शायद मेरी आवाज़ सुनकर मदद के लिए आ जाएगा। जैसे ही मैं चिल्लाने लगा, वो औरत पास के कमरे में दौड़ते हुए गायब हो गई। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसका दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, और फिर भी वो वहाँ से अंदर चली गई थी। मैं हिम्मत कर कांपते हुए दौड़ता लड़खड़ाता हुआ वहाँ से भागा खड़ा हुआ, और किसी तरह वापस चला गया। और तब मैं मामा के घर पहुँचा, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगा। मामा ने तभी थोड़े टाइम बाद दरवाज़ा खोला, और मेरी हालत देखकर वो भी डर गया। मेरी हालत को देखकर वो बार बार मुझे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, किसी ने मारा क्या, किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या। पर तब मैं जवाब देने की हालत में ही नहीं था। मैंने जो कुछ देखा था उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था, और मेरे मुंह से तब शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे तभी अचानक से तेज़ बुखार चढ़ गया था। अभी मामा ने हिम्मत की और तुरंत मुझे उठाया और सरकारी अस्पताल लेकर चला गया। उसे लगा कि शायद मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। मतलब मेरी हालत लगभग वैसी ही थी। रात भर मुझ पर इलाज हुआ,
मुझे शांत कराया गया। मेरी मम्मी पापा भी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए और फिर माँ को देखने के बाद मेरी जान में जान आ गई। अब जाकर मैंने सबको बताया कि मेरे साथ हुआ क्या था असल में, और मैंने वहाँ क्या देखा था। मेरा पूरा किस्सा सुनने के बाद मेरे मामा ने धीरे से बोला और मुझे बताया। कहते हैं कुछ महीने पहले वहाँ पर एक औरत ने बीचों बीच रास्ते के रात में अपने पति को मार डाला था। उस पर कोयले से वार किए थे। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर बीचों बीच उसके पति की लाश पड़ी थी और हर तरफ खून फैला हुआ था। और पति को मारने के बाद वो औरत उसके खून से सने हुए कपड़े धोने के लिए रात में बाहर बैठी थी। और जब आसपास के लोगों ने उसके रोने की और उसकी हालत देखी तो उनके लोगों की रूह तक कांप गई। लोगों ने तभी पुलिस को बुलाया और जब तक पुलिस यहाँ पहुँचती उस औरत ने अपने घर पर जाकर खुदकुशी कर ली थी। उस दिन से वो मकान बंद है। इतना सुनने के बाद मैं अगले दिन ही अपने वापस घर आ गया था और उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ नहीं गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी ड्रामनी और ख़तरनाक कहानी में। कमेंटों में बताओ कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।